जिसे माँ पार्वती ने पाला, उसे भगवान शिव ने क्यों धिक्कारा? जंगली सुअर में पैदाइश या भगवान विष्णु का अवतार? क्या है भूता कोला का सच और कांतारा की पुकार? नमस्कार। साल 2022 में एक फिल्म आती है जिसका नाम होता है कांतारा। वही कांतारा जो मात्र 16 करोड़ के कम बजट में बनाई तो जाती है, लेकिन इसकी रिकॉर्ड तोड़ कमाई बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस और बड़े बड़े प्रोड्यूसर के मुंह पर ताले लटका देती है। ये वही फिल्म है जिसमें दैवीय नृत्य को दिखाया जाता है और भूता कोला की परंपरा को बताते हुए दो देवताओं का जिक्र किया जाता है, जिनके नाम है गुलिका देव और भगवान पंजूरली। पंजूरली शब्द की उत्पत्ति तुली वर्ड पंजीदे कुरेले से होती है, जिसका मतलब होता है युवा वराह। ऐसी मान्यता है कि जब पहली बार पृथ्वी पर अन्न की उत्पत्ति हुई, तब वराह देव पृथ्वी पर आए। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जब मनुष्यों ने खेती करना शुरू किया, तब जंगली सुअर उनकी फसलों को खा जाते थे। इन्हें जंगलों से खेतों में आता देख लोगों ने इसे कोई दैवीय शक्ति समझ लिया और इससे बचने के लिए वराह देवता की पूजा करनी शुरू कर दी। दोस्तों, आज भी इसी देवता की पूजा दक्षिण भारत में की जाती है, जिसे बरने कोरपुनी नाम की एक प्रथा कहा जाता है। इस प्रथा के तहत वराह देव को अन्न अर्पित किया जाता है, जिसके लिए एक बांस की टोकरी में कुछ अनाज रखा जाता है और उसके ऊपर नारियल के 2 टुकड़ों में दीपक को जलाकर पंजूरली देवता को चढ़ाया जाता है। इस पूजा के दौरान एक प्राचीन नृत्य किया जाता है जिसे भूता कोला कहा जाता है। इस प्राचीन नृत्य के बाद अंत में लोग पंजूरली देव को अन्न समर्पित करते हैं। ये एक प्रकार से उनसे अपनी फसलों की रक्षा के लिए अनुष्ठान होता है, जिसे लेकर लोगों का आज भी मानना है कि पंजूरली देव गांव वालों और उनकी जमीन की सुरक्षा करते हैं। वे हर साल भूता कोला के समय आते हैं और लोगों की समस्याओं के बारे में भी बताते हैं। दोस्तों, एक पौराणिक कथा ये भी सुनाई जाती है कि एक वराह के 5 पुत्र हुए, जिनमें से एक नवजात बच्चा उन सब से अलग हो गया और वो भूख प्यास से तड़पता हुआ मौत की कगार पर आ पहुंचा। उसी समय माता पार्वती वहां भ्रमण करते हुए पहुंची और उस नवजात वराह के बच्चे को अपने साथ कैलाश लेकर आईं। माता पार्वती अपने बेटे की तरह उसका लालन पालन करने लगी। समय बीता और उस बच्चे ने एक विकराल वराह का रूप ले लिया। उसके दांत निकल आए, जिससे उसे बड़ी परेशानी होने लगी। उस खुजलाहट से बचने के लिए वो पृथ्वी पर लगी सारी फसलों को नष्ट करने लगा। कुछ समय के बाद संसार में भोजन की कमी हो गई। जब भगवान शंकर ने ये देखा तो उन्होंने सृष्टि के कल्याण के लिए उस वराह के वध का निश्चय किया। जब माता पार्वती को ये बात पता चली तो उन्होंने महादेव से उसके प्राण न लेने की प्रार्थना की। तब महादेव ने उसका वध तो नहीं किया, लेकिन उसे कैलाश को छोड़कर पृथ्वी पर जाने का आदेश देते हुए कहा कि तुम एक दिव्य शक्ति के रूप में पृथ्वी पर जाओ। वहाँ पर मनुष्यों की जमीन और उनकी फसलों की रक्षा करो। कहा जाता है कि तभी से वो वराह पृथ्वी पर पंजूरली देव के रूप में निवास करने लगे और जमीन पर फसलों की रक्षा करने लगे। दोस्तों, यही कारण है कि लोगों ने इन्हें एक देवता की तरह पूजना शुरू कर दिया और दक्षिण भारत में अधिकतर स्थानों पर इन्हें वराह तो कुछ जगहों पर मुखौटा पहने हुए मनुष्य के रूप में भी दिखाया जाता है। प्राचीन कथाओं की माने तो पंजूरली देव की एक बहन भी है, जिनका नाम कल्लूर्ती है। दोस्तों, तमिलनाडु में शायद ही ऐसा कोई परिवार हो जो कल्लूर्ती पंजूरली देव की पूजा ना करता हो। भूता कोला में पंजूरली देव के साथ एक और देवता गुलिका का भी जिक्र मिलता है। गुलिका देव को शिव गणों में से एक माना जाता है। इनको लेकर एक कहानी सुनाई जाती है। एक बार माँ पार्वती महादेव के लिए भस्म लेकर आईं, जिसमें कंकड़ निकला। महादेव ने उस कंकड़ को पृथ्वी पर फेंका तो उससे गुलिका देवता पैदा हुए। पैदा होने के बाद गुलिका देवता ने भगवान शंकर से पूछा कि अब मैं कहाँ जाऊँ। तब उन्होंने गुलिका देव को भगवान विष्णु के पास भेज दिया। इसके बाद भगवान विष्णु ने उन्हें नेना उला संख्य के गर्भ में भेजा, जिसके पेट को 9 महीने के बाद फाड़ते हुए गुलिका देव बाहर आए। दोस्तों, पृथ्वी पर आने के बाद वे भूखे थे,
इसलिए उनको जो मिलता गया वे खाते गए। उन्होंने अनाज खाया, मछलियाँ खाई, यहाँ तक कि सूर्य को भी खाने का प्रयास किया। अंत में भगवान विष्णु ने अपनी छोटी उंगली उन्हें खाने को दे दी, जिससे उनकी भूख शांत हुई। कहा जाता है कि एक बार पंजुरली देवता और गुलिका देव के बीच युद्ध हो रहा था। तभी माँ दुर्गा उन दोनों के बीच में आ गईं और युद्ध को बंद करवाया। बताया जाता है कि माँ दुर्गा ने इस दौरान दोनों को साथ रहने का आदेश दिया। तभी से देवकोला त्योहार में लोग गुलिका और पंजुरली देव की वेशभूषा में युद्ध करते हैं और उनकी आपस में दोस्ती भी करवाते हैं। दोस्तों, प्राचीन मान्यताओं की वजह से ही आज भी पंजुरली देव और गुलिका देव को एक साथ पूजा जाता है। भले ही पंजुरली देव शांत स्वभाव के हैं और गुलिका देव उग्र, इसके बावजूद भी वे दोनों एक साथ रहते हैं। अब बात करते हैं प्रसिद्ध भूताकोला की, क्योंकि कांतारा की कहानी भूताकोला से ही शुरू होती है और भूताकोला पर ही खत्म। दरअसल तुलु भाषा में भूता का अर्थ होता है दैवीय शक्ति और कोला का अर्थ होता है नृत्य यानी कि डांस। इसे दैवा कोला भी कहा जाता है। दोस्तों, भूता कोला के साथ दैवा नेमा शब्द का प्रयोग भी होता है। ऐसी मान्यता है कि भूता कोला में उस नृत्य का प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति के शरीर में जहां एक आत्मा प्रवेश करती है, तो वहीं देवा कोला में एक के साथ कई आत्माओं का प्रवेश होता है, जिसे दैवा नेमा भी कहा जाता है। दोस्तों, भूता कोला का नृत्य पारंपरिक माना गया है, अर्थात ये कला पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। जो व्यक्ति भूता कोला में निपुण होता है वो अपनी सबसे योग्य संतान को ही इसकी शिक्षा देता है और कुछ समय के बाद उसका वही बेटा भूता कोला का नृत्य करता है। दोस्तों, चलते चलते आपको एक रोचक जानकारी भी देते हैं। पंजुरली देव को भगवान विष्णु के वराह अवतार के रूप में भी जाना जाता है, जिसकी पूजा कन्नड़ लोग करते हैं। कर्नाटक और केरल के कई हिस्सों में भी इनकी आराधना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि पंजुरली देवता उनकी रक्षा करते हैं। इन इलाकों में देवकोला नाम से एक त्योहार मनाया जाता है, जिसमें वहाँ के लोग पंजुरली देवता की वेशभूषा में नाचते हैं। दोस्तों, अद्भुत नृत्य और दो देवताओं की जो अनोखी कहानी है, वही है कांतारा की असली स्टोरी। वैसे आप क्या सोचते हैं कांतारा और भूताकोला परंपरा को लेकर? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद आपका।